हाय एवरीवन, फिर से स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल संदीप स्टडी सेंटर पे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से होंगे। आज हम एक नए टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं जिसका नाम है ट्रांसफार्मिंग एग्रीकल्चर, इट मीन्स स्थानांतरित कृषि। हम इस पे बात करने वाले, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, आपको पता ही है। यहाँ से क्वेश्चन एक देखने को ही मिलता है हर एग्जाम में, यानी कि एक एक टॉपिक से एक एक क्वेश्चन, पर्टिकुलर टॉपिक जैसे कि स्थानांतरित कृषि हो गया, बोली के बारे में हो गया, या फिर इनके पेय पदार्थ के बारे में हो गया, इन पे एक एक क्वेश्चन मिलते हैं और इन पे हम एक क्लास लेके आए हैं। आज की क्लास में हम तीन चीज़ों पे फोकस करेंगे। स्थानांतरित कृषि खत्म करने वाले हैं, इसके बाद जनजातियों की बोली, यानी कि वो कौन कौन सी बोली बोलते हैं, जैसे आपका उराव जनजाति और कुरुक बोली बोलती है, ऐसा हम लोग पूरा आज बोली पे भी देखने वाले हैं। उसी प्रकार पेय पदार्थ को भी खत्म करने वाले हैं। तो तीन चीज़ पे फोकस रहेगी, एक बोली हो गया, इसी प्रकार एक पेय पदार्थ हो गया, और ये तो हम लिखे ही हैं एक स्थानांतरित कृषि। तो चलो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक कॉल्ड ट्रांसफार्मिंग एग्रीकल्चर। तो यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे एक इनकी एग्रीकल्चर, ट्रांसफार्मिंग एग्रीकल्चर कहते किसको हैं, यानी कि ये क्या है। इस एग्रीकल्चर को, यानी कि इस कृषि को जनजाति करते क्यों हैं। उसके बाद अलग अलग जनजातियों को एग्रीकल्चर अलग अलग नामों से जाना जाता है, उनके नाम क्या क्या हैं। तो ये तीन टॉपिक हम खत्म करेंगे। इस प्रकार आपका क्या है का जवाब मिल जाएगा, क्यों है का और नाम क्या है। जैसे क्या है देखेंगे, सबसे पहले स्थानांतरित कृषि एक नुकसानदायक कृषि है, अस्थायी कृषि है। ये करते कैसे हैं, सबसे पहले देखेंगे। जनजातियाँ एक जंगल को सबसे पहले जंगल की कटाई करते हैं, ये मैंने पहले भी बताया है। जंगल की कटाई करते हैं, उसको सूखने दिया जाता है, उसके बाद उसमें आग लगा दी जाती है, और जैसे ही आग लगा दी जाती है उसके बाद वो राख में, ऑब्वियसली राख में तब्दील होगी। फिर बारिश के पानी से उसमें फिर बीज डाले जाते हैं। उसके बाद बारिश के पानी से जैसे ही उसमें पानी पड़ती है तो उससे अनाज के पौधे उग आते हैं। इसी प्रकार इनकी कृषि होती है। ये बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होती है। तो क्यों है, यानी कि क्या है का जवाब आपको मिल गया है। ये होती कैसे है आपको ये सुन के आप लिखेंगे। उसके बाद मैं क्यों करते हैं ये बताता हूँ। सबसे पहले तो जनजातियाँ हैं, छत्तीसगढ़ की जो जनजातियाँ, फिर इवन कहीं के भी जनजातियाँ हैं, ठीक है, वो कृषि के वैज्ञानिक और कृषि के जो आधुनिक तकनीक होती है, यानी कि छिड़काव कैसे करनी है, जुताई कैसे करनी है, बुआई कैसे करनी है, कब कब किस किस टाइम अवधि पे उनकी केयर करना है फसलों की, कैसे ज़मीन उर्वरक किस टाइप से हम लोग को मापनी है, ये वैज्ञानिक और आधुनिक तकनीक से इन लोग अनभिज्ञ होते हैं। यही कारण है कि ये कौन सी कृषि करते हैं, स्थानांतरित कृषि करते हैं, ठीक है, स्थानांतरित कृषि करते हैं। उसके बाद अब देखते हैं ये अलग अलग नाम क्या होते हैं। इसके बाद हम लोग एक चीज़ और यहाँ पे ऐड करेंगे। अभी तो हम नाम देखने वाले हैं कि प्रत्येक जनजाति, यानी ज़्यादा तो नहीं, किस किस का मिला है उसी का मैं यहाँ पे लेके आया हूँ, यानी जनजातियों का स्थानांतरित कृषि किस किस नाम से जानी जाती है। उसके बाद लास्टली हम देखेंगे इसकी नेगेटिव क्या है। पॉजिटिव तो होगी नहीं, हालांकि पॉजिटिव नेगेटिव देखा जाता है टॉपिक में, लेकिन नेगेटिव ही यहाँ पे देखेंगे क्योंकि इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो अब हम नाम पे चलते हैं। तो आपको क्या है स्थानांतरित कृषि, कोई पूछे तो आप बहुत अच्छे से बता सकते हैं। क्यों करते हैं जनजातियाँ स्थानांतरित कृषि, इसका जवाब भी बड़े धूमधाम से आप अब देने लायक बन चुके हैं। उसके बाद हम देखते हैं नाम, यानी कि प्रत्येक जनजाति, ठीक है, प्रत्येक जनजाति जो कृषि करती हैं, स्थानांतरित कृषि करती हैं, उनके अलग अलग नाम होते हैं। यही पे हम आज देखने वाले हैं। अब एक एक करके आप बिल्कुल नोट करिए, पेन कॉपी उठाइए। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं पहाड़ी कोरवा, इसको आप लिखते जाएंगे। पहाड़ी कोरवा पहले मैं लिख ही देता हूँ। दूसरा कमार, ठीक है, अबुझ माड़िया, और यहीं पे माड़िया ऐड करेंगे। ये दोनों एक ही कृषि करते हैं, माड़िया, ठीक है। ये तीन पहले मैं बता देता हूँ, उसके बाद हम लोग अलग साइड पे लिखेंगे। जैसे कि पहाड़ी कोरवा, आपको पता है पहाड़ी कोरवा स्थानांतरित कृषि करती है, उसे देवारी कहा जाता है। तो पहाड़ी कोरवा का आगे क्या लिखेंगे, देवारी। पहाड़ी कोरवा कौन सी कृषि करती है, देवारी कृषि करती है। उसी प्रकार कमार आपको पता ही है दाहिया कृषि करते हैं, दाहिया कृषि करते हैं। तो ये देवारी कृषि, इसमें स्टार लगा लेना, ये मेरे को लगता है पूछेगा ही पूछेगा। अबुझ माड़िया और माड़िया जनजाति के बारे में देखते हैं। अबुझ माड़िया और माड़िया ये दोनों पेद्दा कृषि करते हैं। मैंने हर एक क्लास में सभी का अलग अलग और बताया है, क्लास में अलग अलग और बताया है जब हम इन लोग को पढ़े हैं। फिर भी मैं एक अलग से लेके आया हूँ ताकि आपको याद करने में आसानी हो। साइड में आप लिखते जाएंगे। तो ये तरह तीन पे हम चलते हैं। आप लिखेंगे अगला गोंड जनजाति, और उसके साथ लिखेंगे मुड़िया, ठीक है। क्या कहा मैंने, गोंड जनजाति और उसके साथ लिखेंगे मुड़िया। ये जनजाति कौन सी कृषि करती है, वो देखिए आप, ये धारिया कृषि करती हैं। ये पहले भी मैंने बताया है जब हम लोग गोंड जनजाति पढ़ रहे थे।
गोंड जनजाति धारिया कृषि करती है, मुड़िया जनजाति धारिया कृषि करती है, यानी कि गोंड और मुड़िया दोनों कौन सी कृषि करते हैं? धारिया। इसके अतिरिक्त ये बेवार भी करते हैं, इसको भी आप याद रखेंगे, ठीक है। बेवार कृषि करते हैं। क्या कहा मैंने? बेवार कृषि करते हैं। तो गोंड और मुड़िया बेवार कृषि करते हैं, ये भी गलत नहीं होगा, इसको आप याद रखेंगे। उसके बाद है बैगा। बैगा में एक चीज़ रखेंगे, सिर्फ बेवार कृषि करती है, ओनली बेवार। बैगा बेवार कृषि करती है, ठीक। अब इसके आगे दो चीज़ लिखेंगे, बिंझवार। ये पढ़े नहीं है बिंझवार जनजाति, आगे पढ़ने वाले हैं बिंझवार। और एक लिखेंगे कोंद, कोंद, ठीक है, कोंद जनजाति। तो बिंझवार और कोंद जनजाति, इसकी स्थानांतरित कृषि कहलाती है पोड़ू, ठीक है। और कोंद जनजाति की स्थानांतरित कृषि कहलाती है ये भी पोड़ू। तो इस प्रकार आपकी स्थानांतरित कृषि खत्म होती है। अब इसके नेगेटिव इम्पैक्ट पे चलते हैं। तो स्थानांतरित कृषि क्या है, जनजातियाँ स्थानांतरित कृषि क्यों करती हैं, और जनजातियाँ जो स्थानांतरित कृषि करती हैं उसके नाम क्या क्या है, इस पर हमने बात कर ली है और बहुत अच्छे से। इट विल बी मोर देन सफिशिएंट फॉर यू इन पॉइंट ऑफ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब तो ये चीज़ हो गया आपका स्थानांतरित कृषि के बारे में। अब आगे हम चलते हैं इसके नेगेटिव इम्पैक्ट, क्या क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, नकारात्मक प्रभाव क्या क्या पड़ता है। सबसे पहले देखेंगे, सबसे पहले जमीन की उर्वरता समाप्त हो जाती है। क्या कहा मैंने? जमीन की उर्वरता, जमीन की उर्वरता समाप्त हो जाती है। और जो जिस जमीन पे इन लोग ऐसे कृषि करते हैं वो 1 से 2 बार के बाद वहाँ कृषि योग्य नहीं रहती, ये आप याद रखेंगे। दूसरी चीज़ है उत्पादन कम होती है, यानी कि तीसरी चीज़ है, पहला उर्वरता, यानी उर्वरता घटती ही है, साथ में उसकी उत्पादकता क्षमता यानी कि उत्पादन उसमें कम होती है। 1 से 2 बार उपयोग लायक ही रहती है, इसके बाद फिर दूसरी जगह इन लोग जाते हैं। चौथा चीज़ है सूक्ष्म जीव, इसकी मैंने बात की है। सूक्ष्म जीव ये नष्ट हो जाते हैं, नष्ट हो जाते नहीं, मर ही जाते हैं। परफेक्ट, सूक्ष्म जीव ये नष्ट हो जाते हैं। और तीसरी चीज़ रहेगा इनके बारे में, इन लोग फिर दूसरी जगह जब जाते हैं, इन लोग फिर दूसरी जगह जाते हैं, फिर यहाँ लगाएंगे वहाँ लगाएंगे, तो आग लगाने से आग फैलने का भी इनका खतरा रहता है, चीज़ है। तो ये आग, जंगलों में आग फैलने का खतरा रहता है। तो ये तो रहा आपका ट्रांसफार्मिंग एग्रीकल्चर। आई होप कि ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं इनके पेय पदार्थ पे, ठीक है। ट्रांसफार्मिंग एग्रीकल्चर यहीं तक है, इसको अच्छे से आप नोट करेंगे। तो इनके बेवरेज पे चलते हैं। लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक कॉल्ड बेवरेज ऑफ ट्राइब्स। जनजातियों के पेय पदार्थ, यानी कि जनजाति क्या क्या सेवन करते हैं, कौन कौन से पेय पदार्थ सेवन करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे सल्फी, इसको आप लिख के रखेंगे। उसके बाद मैं बता रहा हूँ, सल्फी लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे छींद रस। उसके बाद तीसरा लिखेंगे ताड़ी, ठीक है। सल्फी, छींद रस, ताड़ी। उसके बाद लिखेंगे आप पेज, फिर लिखेंगे आप कोसमा, बता रहा हूँ मैं, कोसमा, पेज, कोसमा, फिर हड़िया, इसको आप लिखेंगे हड़िया। तो मैंने सबसे पहले कहा है सल्फी लिखेंगे, फिर छींद रस लिखेंगे, फिर ताड़ी लिखेंगे। सल्फी के सेवन में आप मुड़िया लिखेंगे, मुड़िया जनजाति, मुख्यतः मुड़िया जनजाति, और साथ में माड़िया भी लिख लेंगे, ठीक, ये अलग है। इधर साथ में आप माड़िया लिखेंगे, ठीक है। मुख्यतः मुड़िया और फिर माड़िया सल्फी का सेवन करते हैं। फिर यहाँ पे आते हैं छिंदरस। छिंदरस में आप अबुझ माड़िया लिखेंगे, अबुझ माड़िया, और इसमें भी माड़िया डालेंगे, ये दोनों है। लेकिन इसमें मुख्यतः रूप से मुड़िया है, इसमें माड़िया और अबुझ माड़िया मुख्य रूप से छिंदरस का सेवन करते हैं। ताड़ी की मैं बात करूं तो हम लोग की बैगा जनजाति, ठीक, ताड़ी बैगा जनजाति सेवन करती है। तो इस प्रकार 3 चीज़ हमने खत्म कर लिया, सल्फी, मुड़िया, माड़िया, फिर छिंदरस, अबुझ माड़िया, ये अबुझ माड़िया है, ताड़ी बैगा जनजाति सेवन करती है, ठीक। अब जाते हैं पेज। पेज में लिखेंगे गोंड जनजाति, गोंड जनजाति। उसके बाद कोसमा, कोसमा में लिखेंगे उरांव, उरांव जनजाति कोसमा का सेवन करती है, ठीक है। इसको अच्छे से लिखेंगे। इसमें 4-5 तो अच्छे से मिल जाता है बुक में, लेकिन कुछ नहीं मिलता। कोसमा, जैसे कोसमा है तो कोसमा, उरांव, ठीक है। उसके बाद हड़िया, हड़िया के सेवन पहाड़ी कोरवा करती है। तो इस प्रकार आपका बेवरेज ऑफ ट्राइब भी खत्म होता है, यानी कि जनजातियों के पेय पदार्थ भी खत्म होता है। तो आज हमने बात करी है स्थानांतरित कृषि पे और फिर बेवरेज पे। तो इस प्रकार आपका खत्म होता है दोनों चीज़। तो थैंक यू सो मच, वीडियो में बने रहेंगे, आगे भी अच्छी से अच्छा से वीडियो आने वाला है। व्यवसाय पे आगे बात करेंगे जो कि स्थानांतरित कृषि का ही एक हिस्सा रहेगा। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करेंगे, और इसके अलावा अगर कोई नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फिर प्लेलिस्ट में जाके देखिए। इससे पहले भी 4-5 या फिर 6-7 क्लास इवन
पड़ा है, ठीक है। तो वहाँ से स्टार्ट करेंगे तो आपको 1 बाय 1 समझ आते चला आएगा, और फिर यहाँ आते आते आप 6-7 जनजाति ख़त्म करेंगे, और फिर इन अदर टॉपिक हम जो आज स्टार्ट किए हैं ये भी अच्छे से समझ पाएंगे। तो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से पढ़िए, अपना ख्याल रखिए।